थाना धनपतगंज, गांव नरसड़ा है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये मृतक रमेश का पैतृक गांव है। आपको मालूम होगा सुल्तानपुर में अभी बीते दिन एक घटना होती है जहां पर एक बच्चे की लाश पड़ोस के ही बेड के नीचे मिलती है। अभी वो मामला ठंडाया भी नहीं था, आरोपी पकड़े के जा चुके थे, लेकिन हाल ही में फिर दूसरे दिन घटना होती है जहाँ पर एक बच्चे की लाश मिलती है। बीती रात को नगर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में एक गोली कांड होता है, जिसमें बताया जाता है, जो बातें निकल के आती हैं कि जीजा ने अपने साले को गोली मारी, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। उनका नाम रमेश था, मृतक का नाम। ये उनका घर है, पैतृक गांव नरसड़ा है। 4 बहनों के इकलौते भाई थे, दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में वो बावर्ची का काम करते थे। माता जी उनकी वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी। रमेश की बहन भी वहाँ पर मौजूद थी, जिनके पति ने गोली चलाई है। ये उनका परिवार है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोहराम बरपा हुआ है। अभी ये महिलाएं शांत बैठी हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको समझाया गया, बुझाया गया, इस वजह से ये शांत है। लेकिन जो कलेजे में आग लगी है, भाई खोने का, बेटा खोने का, पति खोने का, वो दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता है। ये ऐसा दर्द होता है जिसको बयां करने के लिए इंसानों के पास शब्द नहीं होते हैं। हालांकि वो घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको दिखानी है, बतानी है, ताकि आरोपी पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए आपका अपना चैनल अपना सुल्तानपुर रमेश के पैतृक गाँव पहुँचा हुआ है। यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था। माता जी, आपका क्या नाम है? लखपति देवी। लखपति देवी। हमारे पति मर गए हैं। अच्छा, 7 साल हो गए, एक मिनट, थोड़ा जगह बनाइएगा। मैम थोड़ा पीछे हो जाइए आप। माता जी, रमेश जिसकी हत्या हो गई है, रमेश चंद नाम है। हाँ, वो आपका बेटा था जी। मेरे साथ ही दिल्ली से आए, हम दिल्ली में रहते थे। अच्छा, आप लोग दिल्ली में रहते हैं? हाँ, हम साथ ही लेके दिल्ली में आए हैं। लखनऊ में गाड़ी लेट हो गई, 2 बजे गाड़ी मिली, गाड़ी से आए 4 बजे सुल्तानपुर उतरे। और मैं रात को बारात अटेंड करना था। हमने कहा भैया रहने दो, मत चलो कहीं तो मैं जब तक देख आऊँगा। बारात तो भी 8 बजे 9 बजे रात की आएगी। सबसे फ़ोन करके पूछा करते थे बारात आ गई नहीं। भैया बस वही तरह हमारे भैया गोली मार दें। भैया मैं तरह कहीं गाली मत दो, कहीं इनको बहन को अपने ले जाओ, हम रखूँगा नहीं, कहीं ठीक है मैं ले जाऊँगा। बोले कितने लाख रुपया देते हो? हम कहते हम क्यों रुपया दें, तुम कमाते नहीं हो, अपने बच्चों को पालो, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा, दहेज का पैसा मांग रहा था या फिर उस तरह से पैसा? नहीं, कह रहा था अपने बेटी को खिलाने पिलाने दो, भैंस को पैसा नहीं मांग रहा था। अच्छा। कह रहा था कितना देते हो, कितना लाख दियो हमको, कितना लाख दियो जी। आप कौन है? उनकी बहन, बड़ी बहन। अच्छा, आप उनकी बहन है, रमेश की बहन है जी, बड़ी बहन। दोस्तों, ये उनकी बहन है जिनकी हत्या हुई है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि उसका किसी लड़की के साथ अवैध संबंध भी था। हाँ, संतोष का तान्या यादव नाम की लड़की थी, लखनऊ। सान्या यादव नाम था, लखनऊ में रहती थी। कोर्ट मैरिज भी कराए हैं दोनों लोग साथ में। एक बार तान्या से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको समझाया भी था कि अंधा ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी आए दिनों लड़ाई झगड़ा किया करती थी सर। अच्छा, आप कौन है मैम? उनकी पत्नी है संतोष। अच्छा, जिसने ये हत्या की है, आप उनकी बीवी हैं। संतोष दिल्ली में रहते थे? सॉरी, रमेश दिल्ली में रहते थे, बारात अटेंड करने के लिए है। ऐसा क्या था जो वो आपके घर गए? आप लोग शास्त्री नगर में रहते हैं ना, जहाँ पे ये गोली कांड हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ तक भाई उतर के अपने गाँव ना आके आपके घर गया? बहन से मिलने चले आए, शादी में आए थे, बारात वही थी, सुल्तानपुर में आई थी मैरिज लान में। तो सोचे कि देर हो गई है, चलेंगे बहन के यहाँ थोड़ा सा रह लेंगे, अपना फिर बाद में निकल जाएंगे। तो चले आए, और वहाँ आने के बाद थोड़ा अपना बैठे उठे, उसके बाद कहे अपने भाई के बुलाओ, मुझे तो बात करनी है। हमने कहा अपने भैया से, भैया तुम चले जाओ, लेकिन भैया। कौन कहा अपने भाई को बुलाओ? संतोष ने कहा। आपके पति ने? हाँ, हमारे पति ने कहा कि जो है उनको बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ। तो हमने जो है उनको बुलाया, और फिर हम बुलाए नहीं, भैया हमारे खुद उठ के आए। और उसके बाद जो है हमने कहा भैया तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन भैया ने कुछ बोला नहीं, भैया चुप से बैठ गए ऐसे आके। उसके बाद तुरंत गाली गलौज करने लगे। तो भैया हमारे कहे गाली मत दो, कहे मैं इनको रखूंगा नहीं, इनको लेके जाओ यहाँ से। बस इतनी बात थी। यही इतने में कह के तुरंत जो है उठा के रिवाल्वर पिस्टल से हमारे भैया को सीने में गोली मार दी।
अच्छा, पहले से भी कोई विवाद था दोनों के बीच? हाँ, बहुत पहले से ही मारते पीटते थे सर हमें। इनको मारते पीटते थे, भाई की हमको- बात नहीं था। अच्छा, आपको आपके पति मारते पीटते थे, उसी क्रम में समझाने के लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आपके भाई गए थे आपके पास, जिसके बाद कहा सुनी हुई, उसके बाद नहीं आपके कहा सुनी कहा सब सुनी कुछ कुछ भी नहीं हुई, नहीं हुआ सर। बस खाली कहे बुलाओ अपने भाई को, मैं 2 बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई भैया आके बैठा। बैठा जैसे वैसे गाली देने लगे, तुरंत क्या देते हो अपने भाई से 50,000 रुपया, अपने भाई से जाओ पैसा मांग के लाओ, इतना पैसा मांग के लाओ, उतना पैसा मांग के लाओ। बहुत सर पहले देख से लीजिए, सुहागिन स्त्री लग रही है, न नाक में कुछ, न गले में कुछ, न कान में कुछ। सब छीन क्या के हो गया सब बेच लिए, बेच के वही सान्या यादव को ले जाके जो है देते हैं सब, जो जिससे इनका फेर चल रहा जिस लड़की से, उसी को ले जाके सब देते हैं, पैसा रुपया सब उसी को देते हैं। अच्छा, जो चीजें इनके पास रहती हैं, आपके पास जो चीजें थी वो सब कुछ लेकर ले जाके, जिससे अवैध संबंध है उसको ले जाके दे हाँ, दिया। सान्या यादव को सब ले जाके देते थे, मार पीट के सब छीन लेते थे। कह रहे थे कि तुम क्या हो हमारी, हम कहे हम तुम्हारी पत्नी हम शादी करके आए हैं, तब भी मारते थे मुझे। सब ले जाके उसी को दे देते थे, कहे हम कोर्ट मैरिज कराए हैं। उससे गाली भी दिलवाते थे, बहुत गंदी गंदी, हमको 12-12 बजे 2-2 बजे रात को जब भी पाती थी तभी फ़ोन करके हमारे नंबर पे गाली देती थी। हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, हमारी मोबाइल सब छीन लिए मार के मुझे। अच्छा, सान्या यादव रहने वाली कहाँ, लखनऊ की हैं? रहती थी जमानपुर में, लेकिन उसको ले जाके रखे हैं लखनऊ, कहीं दिल्ली ऐसे घुमाते रहते हैं। लखनऊ में ज़्यादा करके रहती है, इस समय दिल्ली उल्ली गई होगी नहीं बता सकते, और लखनऊ में है वो, जहाँ तक है बराबर जाते रहते हैं, उससे मिलते रहते हैं, हर चीज़ उसका कपड़ा लत्ता सब कुछ जेवर गहना उसके घर वालों को भी देते, उसके मम्मी को, उसके पापा, रहते एक दिन 2 दिन यहाँ। हाँ सबको देते हैं, उसके मम्मी पापा को। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का है सब। और वो जिससे उनका अवैध संबंध, उससे भी कुछ बच्चे हैं? बच्चे कुछ नहीं, लड़की है वो सर, हाँ कम से कम लमसम जो होएगी 30-35 साल की ऐसी है कि, और कम 20 साल की ऐसे कुछ की है। और फोटो उसके साथ खिंचवाए थे, मंदिर वंदिर उसको ले गए थे, घुमाते टहराते थे, और नैनीताल भी ले गए थे, उसको घुमाए टहराए थे, सबकी फोटो ला के मुझे दिखाते थे, कैसे ऐसे मैं घूमता टहलता हूँ, तुमको नहीं रखूँगा, ऐसे कर। जीजा ने अपने साले को गोली मार के, साले की गोली मार के हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे परिवार में आप देख सकते हैं, ये मृतक रमेश का परिवार, उनका पैतृक गांव, जहाँ पर एकदम कोहराम बरपा हुआ है, महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। हालांकि अभी डेड बॉडी यहाँ पे नहीं आई है, वो पोस्टमार्टम के लिए गई है। आप भी उनकी बहन है रमेश की? हाँ जी, 4 बहनें हैं ना? हम 4 बहनें। और ये कौन है मैम? ये उनकी बीवी है, हमारी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी है। हाँ, हम दिल्ली में रहते हैं, सब साथ लोग में दिल्ली में साथ में रहते साथ में आए हैं। हमें अलग-अलग रहते हैं, सबकी शादी हुई है। मतलब एक ही जगह दिल्ली में ना, एक ही दिल्ली में ही रहती हैं, जैसे भैया हमारे ओखला में रहते थे, ये दूसरी जगह रहती है, छोटी बहन दूसरी जगह रहती है। यहाँ मेन पर्पस था आने का, शादी अटेंड करने के लिए। सर भाई और मम्मी आए थे, ये लोग नहीं आए थे, लोग तो आ जाएंगे सर सुनने के बाद। इसी तरह का कोई पुराना विवाद उस तरह तो भाई से नहीं था, जो नहीं था बहन से था। बहन से था, बहन जो बताती थी भाई को गुस्सा आता था। चाहे जिसका भाई हो, अगर बहन प्रताड़ित की जाएगी गुस्सा तो आएगा ही, तब भी अपनी बहन को ही डांटते बोलते थे वो। अच्छा, रमेश की इनकी हत्या कर दी गई है जी। उनके बच्चे हैं? हाँ सर, 3 बेटी है, बड़ी बेटी दिल्ली पुलिस में हो गई है, मौके पे आई हुई है सर वो भी आज। अच्छा, बड़ी बेटी दिल्ली पुलिस में है, जी सर। 3 बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं सर। 3 बेटियों की बाप की हत्या कर देता है उसका ही जीजा, जिसका नाम संतोष है। उनके सर से उनके बाप का साया छीन लेता है। ये रमेश का पैतृक गांव है। संतोष हालांकि अभी मौके से फरार है। हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे, इनकी वाइफ से, संतोष की वाइफ से। अच्छा, गोली कांड या जब वो गोली मारता है उसके बाद वो क्या करता है? गोली मार के भाग गया सर तुरंत। जैसे रुका नहीं? नहीं सर, तुरंत गोली मारे, तुरंत भाग गए, दौड़ के। चप्पल कुछ भी नहीं, वैसे रिवाल्वर लिया भाग गया। तुरंत। रिवॉल्वर जो थी उनकी वो लाइसेंसी थी? हाँ, लाइसेंसी थी। अच्छा, ये करते क्या थे संतोष? फराडी करते थे सर, उनका कोई आता पता नहीं था। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पत्नी को कुछ भी पता नहीं। कहते हम जमीन का काम करते हैं, जाके उसी लड़की के साथ में जो है अपना रहते थे। सान्या डीलर का काम बताया करते हैं। उसके बाद आपने प्रथम सूचना किसको दी? पुलिस को दी या फिर गांव मोहल्ले में, या फिर क्या किया आपने?
अब जिसके घर में रहते थे कि मारते पीटते थे, इसीलिए मैं कहीं जाती नहीं थी। पुलिस को भी बताने की कोशिश करो। गोली लगने पर हाँ मतलब गोली गोली लगने पर सबसे पहले हमारे हस्बैंड को दिया गया, जिनका सरवन कुमार नाम है, धमतगंज के रहने वाले हैं। जीजा को अपने तो उनको दिया गया सूचना, तो वे पुलिस के पास पहुंचे, कोतवाली सुल्तानपुर। कोतवाली जाके थानेदार सर को बताए, तो थानेदार सर पहले गए, फिर हमारे हस्बैंड पीछे पीछे गए, जो कि सर ने अपनी गाड़ी, हम मेरी गाड़ी खुद लेकर आई, अपनी गाड़ी मेरी भाई की डेड बॉडी लेकर अस्पताल पहुंचे। आप लोगों की शासन प्रशासन से क्या मांगे? बहनों की, उनकी वाइफ हैं जो सर, कि मेरी बात मांग करने है- के अभी हालात में नहीं हैं, काफ़ी जी रोए सर। जा रही हैं क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई है। और मेरे हिसाब से उनसे भी बात करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, या वो बात नहीं कर पाएंगी। मौके पे वो भी आई थी, सर कौन? उनकी वाइफ। नहीं सर, आ जाएंगी उनकी बेटियां और ये भाभी हमारी आ जाएंगी सर, और मेरी बहनें सब। अच्छा, आप लोगों की शासन प्रशासन से या पुलिस वालों से क्या मांग है? सर यही मांग है कि उनको तड़पा तड़पा के मारा जाए, जिस तरीके से हम लोग तड़प रहे हैं उसी तरीके से उनको तड़पा तड़पा के मारा जाए सर। उनके 2 भाई हैं, दोनों भाई को अगर एक बच गया तो वो भी हमारे परिवार पे यही करेगा सर। दोनों गुंडे हैं, दोनों को मारा जाए एक साथ, उनकी माँ को भी मारा जाए। और उनकी जो है, उनका माँ का क्या इन्वॉल्वमेंट था इसमें? उनकी माँ हमें बहुत परेशान करती थी, मारती थी, बेटों को भड़काती थी। उसका भाई, क्योंकि वो बम्बई में रहता था, परसों वो भी आया था। उसका भाई भी जो है अब आके अच्छा, ये मुझे पहले से मारता। प्लान थी। प्लान था सर, यहाँ पे बंदूक में गोली भर के रखा था। किसी को बगल बगल सब लोग बैठे, किसी को पता ही नहीं चला, बंदूक निकाला, आराम से बैठा। जैसे मम्मी ऐसे बैठी पीछे से है, निकाल भाई लिए, मार दे है, ये ऐसे पता नहीं कैसे सर निकाला, तुरंत दाग दिए, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे बात ही बात हो पहले रही से थी। शादी थी सर, तभी तो ऐसे ही कर रखा है, गोली चढ़ाता रखता, कुछ भी अच्छा, आप करता। लोग जिस शास्त्री नगर में यहाँ पे रहते थे वो भाड़े का मकान था, हाँ, किराए का। उस तरह कहाँ घर है संतोष का? परसोत्तमपुर, जयसिंहपुर, एक कूड़े भार में है, 2 जगह है। उनकी मम्मी को मालती देवी नाम, बहुत परेशान करती थी, अपने बेटों को बहुत भड़काती थी, इनको जाओ मारो, निकाल दो। इनका भाई मुझे बहुत, पकड़ा जाए, उसके माँ का भी पकड़ा जाए। मेरा तो आदमी गया, मेरे उसके माँ का, उसके भाई का, उसके पूरा परिवार का पकड़ा जाए। और जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे वो भी तड़पे। मेरे तो आगे पीछे क्यों नहीं, 3 लड़के हम लेके कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों, आपने देखा वो परिवार है, जिस परिवार में अभी इस समय कोहराम बरपा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, ये ग्रामवासी हैं, मोहल्ले के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके घर आए हुए हैं, इनको घर परिवार वालों को सहानुभूति देने के लिए, इनको समझाने के लिए। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरा संभालने का काम जो कर रहे हैं उनका नाम रिधान है। मैं मोहसिन खान, जय हिंद।